क्लास 10th मैथ्स 32 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उन ऑब्जेक्टिव को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, सही विकल्प चुनकर लिखना था हमें। संख्या 26 91 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी हम महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं तो दी हुई संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में के गुणनखंडों में शामिल हो उसका HCF कहते हैं या महत्तम समवर्तक कहते हैं। तो यही हम करने के लिए 26 और 91 यहाँ लिखेंगे। 26 के हम रफ में गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, तो 2 गुणित 13 आता है। 91 के निकालते हैं हम। 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 5 का नहीं जाता, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 तेरह 21, 13 एकम 13। पिछले वीडियो में इनको अच्छे से समझाया गया गुणनखंड कैसे निकलते हैं। अभी डायरेक्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देख रहा है जब HCF निकालेंगे हम 26 91 का तो दोनों में 13 हमें कॉमन दिख रहा है तो 13 इसका HCF होगा। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, यदि किसी द्विघात बहुपद S उसका धन B धन C के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं सूत्र है ये ऋण B/A होगा, तो ये ऋण B/A होगा। रैखिक समीकरण A1 x धन B1 y धन C1 बराबर 0, A2 x धन B2 y धन C2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होंगे की शर्त होती है। कोई हल नहीं होंगे इसकी शर्त होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अगर ये वाली बात आती है तो अनंत आने कल ये वाली बात होती है तो अद्वितीय हल हमेशा हमने ध्यान रखा है और इनमें कोई ना कोई एक पद परीक्षा में जरूर मिलती देखने को। आगे दिया था 3 1 ऋण 1 ऋण 3 का सार्वंतर है। सार्वंतर हमेशा अगले पद में से पिछला पद घट कर निकलता है। तो हम यहाँ पे से 1 में से 3 कम करेंगे तो ऋण के 2 बचेंगे हमारे पास। इसका जो सार्वंतर होगा वो ऋण 2 करके होगा। हमेशा सार्वंतर अगले पद में से पिछला पद कम होकर निकलता है। कहीं से भी कर सकते हैं इस बात को हम। आगे दिया था ABC में AB बराबर 6 करनी 3, AC बराबर 12, BC बराबर 6। तो वो कहते हैं कि कोण B है। इसको करने के लिए हम जानते थे पाइथागोरस ट्रिक का यूज़ करने जा रहे हैं हम। सबसे बड़ी भुजा 12 है तो हम लिखेंगे AC का वर्ग 12 का वर्ग बराबर 6 करनी 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 12 12 144 और यहाँ 36 दिया 108 हो जाएगा और ये 36 हो जाएंगे। 144 बराबर 144 हो जाएंगे। सबसे बड़ी भुजा AC है। इस टाइप से बात हो रही है हमारी। जे AB और जे C है ये 12 की है। सबसे बड़ी भुजा AC है। तो वो कह रहे हैं कि कोण B क्या होगा, तो डेफिनेटली इसके सामने का ये जो कोण है वो 90 अंश का होगा। तो हम बात करते हैं ये 90 अंश का कोण होगा। अगला था बिंदु PXY की मूल बिंदु 0 0 से दूरी मूल बिंदु O00 से दूरी क्या होगी। तो ये सूत्र है हमारा वर्गमूल के अंदर x² धन y² होगा। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं QR विद्यमान है कि AB बराबर खालिस्तान धन R 0 छोटा बराबर R छोटा b ये यूक्लिड विभाजन लेमा है तो BQ धन R होगा। ये इस खालिस्तान में हमारा BQ आएगा। आगे देखेंगे आप द्विघात बहुपद S की घात 2 धन B धन C जहाँ A बराबर नहीं है 0। ग्राफ का आकार कैसा होता है, परवलय के आकार का होता है। परवलय होता है। इस खालिस्तान में परवलय आएगा। द्विघात समीकरण S की घात 2 धन B धन C बराबर 0 A बराबर 0 के कोई वास्तविक नहीं होंगे यदि B² AC का मान छोटा हो 0 से। इसमें छोटा है भर जाएगा। यदि ये नेगेटिव आएगा तभी इसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं। यदि ABC AP में है तो B बराबर क्या होगा, B बराबर होगा A धन C/2। A धन C/2 होगा। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त देखने में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की बायक से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है या भुज कहलाता है। भुज भी कह सकते हैं और x निर्देशांक भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु अपेक्षित करती है। हम जानते हैं स्पर्श रेखा ये वृत्त है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर कहाँ करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन था हमारा वस्तुनिष्ठ था, दूसरा हमारा था खालिस्तान वाला। ये 2 प्रश्न कर लिए हैं, इसके आगे भी हम अभी करेंगे। 32 क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, सही जोड़ी बनाइए।
क्वेश्चन 3 का हल लिख रहे हैं हम। एग्जाम में कैसे लिखते हैं हम? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। मैंने ऐसा बोल रखा था जब भी ये सही जोड़ी आती है, ट्रिग्नोमेट्री की ही आती है, उसमें तीनों सरसमीकरणों को लिख लो। LL डबल के वाला सूत्र लिख लो, sin 90 थीटा का सूत्र लिख लो। इस टाइप से जो 5-6 बातें हैं उन बातों को लिख लोगे आप, और फिर जोड़ी बनाओगे, सही जोड़ी बनेगी। हमने देखा था sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, पहली सरसमीकरण होती, इसका उत्तर C सही होगा। आपसे ये परीक्षा में पक्षांतर के माध्यम से पूछ सकते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। इस टाइप से कोई भी बात पूछ सकते हैं। एक सूत्र अच्छे से याद रखना है, वो 3 प्रकार से हो सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका हमने सूत्र सेकंड वाला देखा था, E होता है sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर, तीसरी सरसमीकरण थी, ये cos स्क्वायर थीटा होता है। एकदम इजीली है। मैंने sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, ये B वाला है cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, D वाला देखा था हमने। ये सब हम, और VI tan cos 45 बराबर 1 बटे वर्गमूल 2 होता है। अब ये कहते हैं, ये फंडामेंटल जोड़ी ली है मैंने। अगर ये जोड़ी बनेगी तो कोई भी जोड़ी आएगी वो सारी जोड़ी बन जाएगी। आपसे जोड़ी बनाने के लिए तीनों सरसमीकरणों को लिखना चाहिए हमें। वो LL डबल के वाला सूत्र लिखना चाहिए, sin 90 थीटा का सूत्र लिखना चाहिए, और वो सारणी 0 से 4 तक संख्या लिखते हैं, सबके बटे में 4 लगाते हैं, करने के निशान लगाते हैं। वो साइन के मान मिलते हैं 100 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के। फिर उसका उल्टा करने पर cos मिलता, भाग देने पर tan मिलता। वो हमें एक रफ में बाजू में लिखना चाहिए, फिर जोड़ी बनाना चाहिए। आगे देखिएगा, ये क्या है हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखो वाले क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, px के शून्यकों की संख्या बताइए। हमें मालूम है कि जो px का ग्राफ ये है, ये एक्स को कितनी जगह काट रहा, नहीं काट रहा कहीं पर भी, इसलिए इसका शून्यक 0 होगा। इसका उत्तर 0 हो जाएगा, शून्यक 0 होगा, क्योंकि वो जो वक्र है जो सरल रेखा के रूप में है, और वो बाय एक्स को काट रही है, एक्स को नहीं काट रही है। एक्स को काटने वाले कितनी जगह पर काटता है वो उसका शून्यक होता है, लेकिन एक्स को नहीं काट रहा है वो। अब लिखा है रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखो 2 चर वाले का, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, और a बराबर नहीं 0, b बराबर नहीं है 0 के। अगला लिख रहे हैं, एक द्विघात समीकरण दिया था, वृत्तिकर का सूत्र लिखना था, तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वृत्तिकर बराबर। अगला वृत्त की वर्धि का सूत्र, ये हम जानते थे 2πr होता है, ये त्रिज्या वृत्त की r है। बेलन के आयतन का सूत्र हम जानते थे, ये πr स्क्वायर h होता है, यदि त्रिज्या r है बेलन की और ऊंचाई h है तब। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा हम जानते थे, माध्य बराबर आंकड़ों कुल संख्या बटे आंकड़ों का योग होता था। प्रथम 5 संख्या प्राकृत 1 2 3 4 5, और कितनी संख्या है 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटे 5 तो 3 होगा। इसका जो माध्य होगा वो 3 होगा। आगे देखेंगे आप, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित की 1 होती है, असंभव की 0 होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है, सत्य है। ये सत्य से बताना था, ये सत्य है हमारा। अगला क्वेश्चन था हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, ये भी सत्य है, त्रिज्या दिया r है तो। अगला देखिएगा, माध्यक और बहुलक में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये भी सत्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार से पूछा जाता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr की घात 2, ये भी सत्य है। किसी वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी सत्य है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में। और किसी वृत्त में स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी सत्य है। फैक्ट है ये, आपसे सही गलत में इनमें से पूछ सकते हैं परीक्षा में। इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ख़त्म कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे आपको।